आज हम लोग इतिहास में नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं, जो कि मध्यकालीन भारत शुरू करने वाले हैं। अभी हाल ही में पीछे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन काल इतिहास के बारे में समाप्त किए हैं। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत, जो कि इससे क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछता ही है, तो इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। देख लेते हैं इसमें सबसे पहला जो दिया गया, भारत और अरबों का आक्रमण, जो कि इसी से जो शुरुआत होता है, मध्यकालीन भारत से शुरुआत होता है। आज बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम उसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, सिर्फ उसका उससे अवगत करा देंगे कि किसने कब कब आक्रमण किया। तो देख लेते हैं, सबसे पहला दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो के नेतृत्व में अरबों का भारत का पहला सफल आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किए थे, तो यह जो किए थे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किए थे। जो कि कब किए थे, तो ये अरब ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय किए थे। याद रखिएगा, 712 में सिंध के क्षेत्र में इन्होंने आक्रमण किया और विजय प्राप्त किए थे। तथा अगला पॉइंट दिया गया कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब अरब ने आक्रमण किया या मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया था भारत में, तो उसमें सिंध के शासक कौन थे, तो सिंध के शासक जो थे दाहिर थे। तथा अगला पॉइंट दिया गया कि भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य जो था धन दौलत लूटना था तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अगला देख लेते हैं हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में देख लेते हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला पॉइंट दिया गया, 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो गजनी थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा मोहम्मद गजनवी कहाँ का रहने वाला था, तो यह जो था गजनी साम्राज्य के, यह गजनी प्रदेश का रहने वाला था। जो कि यह 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी ही गजनी थी। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में परितिगीन के शासन किया। इसके बाद शासनकाल 972 से 977 तक रहा तथा सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। तथा अगला दिया गया प्रथम तुर्क आक्रमण के समय देख लेते हैं, तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो हुआ था, पंजाब में शाही वंश के शासक जयपाल शासन कर रहा था। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ था उस समय भारत में पंजाब के क्षेत्र में किसका शासन था, तो यह जो था जयपाल के शासन था। अगला देख लेते हैं, जो कि पॉइंट दिया गया कि अल्तगीन के गुलाम तथा दामाद जो थे सुदुकदीन 977 इसमें गजनी के गद्दी पर बैठे तथा इन्होंने मोहम्मद गजनवी सुबुक्तगीन के पुत्र थे, जिनका नाम जन्म जो हुआ था 1 नवंबर 971 में हुआ था। तथा उनका अगला पॉइंट दिया गया कि वो अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने पिता के काल में महमूद गजनवी या महमूद गजनवी शासक बनने से पहले कहाँ का शासक था, यह जो था खुरासान का शासक था। तथा अगला पॉइंट दिया गया कि महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहम्मद गजनवी ने कब गद्दी पर बैठा था, तो यह जो बता बैठा था 27 वर्ष के थे, जो कि उस समय 998 में इन्होंने गद्दी पर बैठा था। तथा अगला दिया गया, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिलाल के महमूद गजनवी के पद से मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उल दौला तथा यमीन उल मिला की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है यमीन उल दौला या यमीन उल मिला की उपाधि किसने धारण किया था, तो यह जो किया था यह मोहम्मद गजनवी थे। याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो यह जो था महमूद गजनवी था। तथा अगला दिया गया, महमूद गजनवी ने भारत आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था, तो धन की प्राप्ति करना था, ना कि यहाँ राज्य विस्तार करना या साम्राज्य विस्तार करना नहीं था, जबकि वह क्या था, धन की प्राप्ति करना, धन लूट के यहाँ से ले जाना था। तथा अगला दिया गया, महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी थे तथा ये क्या करते थे, तो मूर्तियों को तोड़ देते थे और या मंदिर को तोड़वा देते थे। इस वजह से इन्हें मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा गया है। तथा अगला पॉइंट दिया गया कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किए थे तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। पहली बार जो आक्रमण किया था किस क्षेत्र में, तो पेशावर के क्षेत्र में, जो कि जीत हासिल हुई और वहीं से वो लौट गया। फिर मोहम्मद गजनवी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया तथा इन्होंने जयपाल को पराजित कर दिया था। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि मोहम्मद गजनवी ने 1008 में आक्रमण जो किए थे वो कहाँ किए थे, ये जो आक्रमण किए थे नागरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। तथा अगला पॉइंट दिया गया कि मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिनी की कांच से निर्मित आदम
आदमकद प्रतिमा को गजनवी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद गजनवी ने कहाँ आक्रमण किए थे जहाँ की आदमकद जो मूर्ति था उसे अपने साथ लेकर चल गए थे। तो यह जो किए थे थानेश्वर में किए थे, जहाँ की एक कांच से निर्मित आदमकद मूर्ति थी जिसे गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिए थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो दिया गया है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में हुआ था। इस मंदिर की लूट से उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी तथा सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। तथा अगला पॉइंट दिया गया कि जो कि दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया कि सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण कर दिया था और कुछ संपत्ति लूट लिए थे। तथा अगला दिया गया, नोट करके दिया गया है कि सोमनाथ भारत के 12 आद्य ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर जो है यह 12 जो ज्योतिर्लिंग है भारत में उसमें सबसे प्रथम स्थान है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है तथा 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया था तथा 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, याद रखिएगा। तथा अगला पॉइंट देख लेते हैं कि दिया गया है कि महमूद गजनवी की अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे अंतिम अंतिम आक्रमण कब किए थे। तो अंतिम आक्रमण जो किया था जाटों के विरुद्ध 1027 में किया था तथा महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु जो हुआ था 1030 में हो गया था। अगला देख लेते हैं जो कि सुल्तान की उपाधि के बारे में है। तो दिया गया कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक जो थे महमूद गजनवी थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले कौन थे। तो यह जो थे महमूद गजनवी ही थे। महमूद के सेना में सेवंद राय और तिलक जैसी हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे तथा अलबरूनी, फिरदौसी, ऊबी और फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन पूछ देगा कौन कौन से रहते थे। तो अलबरूनी थे, उसके बाद फिरदौसी थे, हूबी थे और फारूकी जो थे ये सब क्या थे, ये सब गजनी के दरबार में रहते थे। तथा अगला दिया गया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में देख लेते हैं। तो गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जो कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना तथा इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किए थे। तथा अगला दिया गया कि मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब था। तो मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो हुआ था 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ था। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिए थे। तथा अगला देख लेते हैं जो कि इससे क्वेश्चन एक पूछ ही देता है। तो ये एकदम याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध कौन कौन सा था। तो 3 युद्ध हुआ था जो कि प्रथम जो कहा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था तो चौहान विजय रहा था। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ये भी क्या होता था, इसमें गौरी विजयी रही थी। तथा तीसरा जो हुआ था चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें कि 1194 में हुआ था, जो कि गौरी के जयचंद्र के बीच हुआ था। गौरी और जयचंद्र के बीच में कौन सा, तो चंदावर का युद्ध हुआ था, जो कि गौरी उसमें विजय रहा था। तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी की किसके किसके साथ युद्ध हुआ और कौन कौन सा था। प्रथम तराइन का युद्ध, द्वितीय तराइन का युद्ध और चंदावर का युद्ध, तीनों याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन एक फिक्स है। अगला दिया गया, नोट करके दिया गया कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति स्कंद थे। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तथा अगला पॉइंट दिया गया कि मोहम्मद गौरी भारत का विजित प्रदेश पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। तथा अगला पॉइंट दिया गया है मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ था, तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गया था। तथा अगला अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल के बारे में पढ़ने हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।